बात जरा एक और बड़ी मामले की करते, बात करते हैं उस हादसे की जिस हादसे ने एक दर्जन के करीब, एक दर्जन से ज्यादा यात्रियों की मौत जहां पर हुई थी माता वैष्णो देवी के दरबार के पर जो लोग जा रहे थे। अगस्त 26 की तारीख थी। इस पर अदालत ने बड़ा फैसला लिया है और एक्शन टेकन रिपोर्ट पुलिस से मांगी है। बिल्कुल 2 महीने 26 तारीख को इस सानहे को मुकम्मल हो जाएंगे और बात अब अदालत में पहुंची। इस मामले पर याद रखिएगा पहले ही एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी और बड़ी बात यह है कि कमेटी ने अपना काम कैसे अब तक किया। सवाल आज श्राइन बोर्ड पर उठे थे, फिर वजाहत श्राइन बोर्ड की तरफ से आई, अथॉरिटीज़ के साथ तालमेल नहीं हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। लेकिन बात जब अदालत में पहुंची तो अभी तक इस अफसोसनाक वाक़े के बाद इंतज़ामी सतह पर क्या काम किया गया है, क्या नंबर्स और आदादोशुमार की बुनियाद पर जितनी अमवात हुई जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ या मुतलकीन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं, अदालत की जानिब से पुलिस अथॉरिटीज को बाज़ाब्ता तौर पर कोर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म उस वक्त दिया गया जब इस मसले पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना श्राइन बोर्ड को भी करना पड़ा। अर्धकुंवारी का जो यात्रा का मकाम था आप सबको याद होगा, 26 तारीख को एक सानहा पेश आया और इसमें SSP रियासी और SHO जो हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त या मोहलत अदालत की जानिब से दी गई है। ये वही हादसा था जो चशोती के बाद दूसरा खतरनाक हादसा जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, बिलखुसूस जम्मू सूबे में, जहां पर 35 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के तहत शिकायत दर्ज हुई। श्राइन बोर्ड अथॉरिटीज़ के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा हुआ। फिर 25 अगस्त की जो रेड अलर्ट है उसके बावजूद कहा गया कि यात्रा जारी रखी गई। ये सारी बातें फिर शदीद मौसम में क्या वाकई में अथॉरिटीज़ ने गफलत बरती, किसी भी तरीके से अवेयरनेस जो ऑलरेडी मौसम के हवाले से दी जाती है वो उसको ध्यान में नहीं रखा गया। हालांकि यात्रा उसके बाद बहाल हुई लेकिन सवाल बरकरार थे जिस पर खुलकर कोई जवाब नहीं आया, अगरचे कमेटी एक भी बनाई गई। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, अदालत ने तो 2 हफ्तों का वक्त दिया है कि आप इस आने पर एक्शन टेकन रिपोर्ट बताएं, मगर ओवरऑल जब हम इस हादसे को देखते हैं, फिर 2022 के उस इंसिडेंट को याद करते हैं, भगदड़ का एक इंसिडेंट जिसमें कार्रवाई उस वक्त हुई थी और नए साल के मौके पर एक बुरी खबर आई थी, इन इंसिडेंट से जहां तक इंतजामिया के, प्रशासन की कार्रवाई और सीखने की बात है तो क्या हासिल हुआ है उस जगह पर जहां लाखों की संख्या में बहुत कम दिनों या हफ्तों के अंदर लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए? जिस प्रकार से इस आदेश की बात करें तो उप न्यायाधीश सिद्धांत वेद के द्वारा इस आदेश को जो है वो जारी किया गया और ये आदेश तब सामने आया है जब शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई। 28 अगस्त की बात करें तो अर्धकुंवारी पुलिस चौकी के प्रभारी के साथ पुलिस स्टेशन SHO जो कटरा भवन के हैं उनको जो है वो यानी कि शिकायत की गई थी और SSP रियासी को जो है वो FIR दर्ज करने के लिए जो है वो आवेदन 16 सितंबर को जो है वो दिया गया था। ये शिकायतकर्ता के द्वारा जो है वो शिकायत की गई थी लेकिन काफी समय बीतने के बाद जो है वो किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जहां पे शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अब जो है वो अदालत ने 2 हफ्ते का समय दिया है। SSP रियासी और जो कटरा भवन के SHO है उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि कहाँ जो है वो कार्रवाई रिपोर्ट पहुंची है, वो कार्रवाई रिपोर्ट जो है वो तलब करने के लिए जो है वो कहा गया। देखिए 25-26 अगस्त की जिस प्रकार से बात करें तो रेड अलर्ट जारी किया गया था लेकिन कहीं न कहीं जो है वो यात्रा कंटिन्यू रही, यात्रा को रोका नहीं गया। ये कारण जो है वो शिकायतकर्ता ने पूछी है कि क्यों नहीं रोका गया, क्या उसके पीछे का कारण है। और शिकायतकर्ता की जिसने शिकायत की है उसकी ये भी मांग है शिकायतकर्ता की कि श्राइन बोर्ड के CEO और इसके साथ जो अन्य अधिकारी है उन पर जो है वो FIR दर्ज करने की जो है वो मांग की गई है। देखिए 2 हफ्ते का यहाँ पर समय मांगा गया है कि कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुंची है, क्या कुछ उसमें कार्रवाई की गई है। देखिए उसके बाद की अगर बात करें तो जब ये हादसा पेश आया था तो उसके बाद जिस प्रकार से आपने कहा कि यात्रा को जो है वो रोक भी दिया गया था, सावधानी बरती गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा था जहां पर कहीं न कहीं ये सीखने को जरूर मिला है कि अगर रेड अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश हो रही है, कहीं न कहीं यात्रा को रोकना बेहद जरूरी है, जिसके चलते अगर यात्रा को नहीं रोका जाएगा तो कहीं न कहीं ये हादसे जो है वो पेश आएंगे। और चसोटी के बाद ये बड़ा हादसा जो है वो कटरा में यात्रा माता वैष्णो देवी के मार्ग पर जो है वो देखने को मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अक्टूबर 30 तारीख को इसमें हियरिंग होनी है। फिलहाल सब जज जो कटरा के हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। SSP और SHO को कहा गया कि वो उस FIR के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट बताएं जो किया गया था उस वक्त दर्ज, और अब इसमें मजीद कार्रवाई होगी। अब